गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसमें हम लोग आगे की थ्योरी देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की थ्योरी देखेंगे। एक कंसेप्ट आपको मैंने पहले पढ़ाया था, पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वो था चार्ज ट्रांसफ़र का कंसेप्ट बाय कंडक्शन। राइट, मान के चलो दिस इज़ बॉल ए ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसके पास चार्ज स्मॉल क्यू है, एंड दिस इज बॉल बी ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इतना चार्ज है। राइट, अब इन दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जॉइन किया, कंडक्टिंग वायर से जॉइन किया तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अब मैं ये नहीं बोल सकता ए से बी में होगा, बी से ए में होगा, वो मुझे नहीं पता है, पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, चार्ज ट्रांसफ़र विल टेक्स प्लेस, ये याद रखना, विल टेक प्लेस फ्रॉम high potential region to low potential region। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में चार्ज ट्रांसफ़र टेक प्लेस होगा, ये हमेशा याद रखना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। राइट, अब आप बोलेंगे सर हमने सेम चार्ज करने के लिए लास्ट चैप्टर में किया था, बट वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन थी, दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए, शेप साइज सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, बस चार्ज ट्रांसफ़र विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ चार्ज जाएगा, ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा डेटा को देख के। ठीक है, अच्छा, अब मान के चलो यहाँ से यहाँ चार्ज गया, ए से बी में चार्ज गया, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। लेट चार्ज ट्रांसफ़र takes place from A to B। तो जब A to B से हो रहा है, ये चार्ज ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा, ये याद रखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम या चार्ज ट्रांसफ़र will continue until charge transfer will continue until potential of both the surface is equal। अब देखो, सबसे पहले चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ टेक्स प्लेस होता है, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में। ठीक है, और ये चार्ज ट्रांसफ़र कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक दोनों सरफेस के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। वंस दोनों सरफेस के पोटेंशियल इक्वल हो गए हैं, चार्ज ट्रांसफ़र वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। राइट, मीन्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टैटिक कंडीशन आपके पास अचीव हो चुका है, चार्ज ट्रांसफ़र स्टॉप हो गया। एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ both the surface will be equal। तो अगर आपको जानना है फाइनल चार्जेस क्या हैं दोनों सरफेस में, दोनों सरफेस के फाइनल चार्जेस के बारे में जानना है, तो ठीक है, फाइनल कंडीशन ये हो गया स्मॉल सरफेस और ये हो गया लार्ज सरफेस, और आपने क्या किया हुआ है, इधर एक लाइन से जोड़ा हुआ है, कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ा हुआ है, और चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ पर मैंने चार्ज बोल दिया लेट, यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। दिस इज़ एट इक्विलिब्रियम, मतलब और चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, स्टॉप हो चुका है, और चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये बॉल A है, ये बॉल B है। तो एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ बोथ द सर्फेसेस विल बी इक्वल, मतलब पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सरफेस पोटेंशियल बता रहा हूँ, आई होप आपको पता हो, हम लोग ये चीज़ देखे थे सरफेस पोटेंशियल में। तो सरफेस पोटेंशियल आपके पास क्या था, VA इक्वल्स Q1 बाय स्मॉल r एंड VB इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय कैपिटल R। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दो। देखो VA मस्ट बी इक्वल्स VB, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय कैपिटल R। कट गया। अब देखो जब रेडियस सेम होता है तो Q1 इक्वल्स Q2 हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा था पहले चैप्टर में, जब मैंने बोला था अगर रेडियस सेम होगा फाइनल चार्जेस इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। पर जब रेडियस सेम नहीं होता है तब आपके पास आंसर आएगा कैसे, Q1 बाय R इक्वल्स Q2 बाय R। सो Q1 बाय R इक्वल्स Q2 बाय R, ये तो एक इक्वेशन हो गया। अब बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर दूसरा एक लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब सिस्टम में एक्स्ट्रा चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं, सिस्टम में जो चार्ज था वही रहेगा, एक्स्ट्रा चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं। यहाँ पर टोटल सिस्टम में चार्ज कितना था, Q, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, मतलब Q1 प्लस Q2, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, वही तो ट्रांसफ़र हुआ है, इक्वल स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इट कैन बी सॉल्व्ड। अगर यहाँ से आप क्या करो, वैल्यू निकाल लो Q1 की, Q1 इक्वल स्मॉल r बाई कैपिटल R Q2, और इसको इधर पुट कर दो, स्मॉल r बाई कैपिटल R Q2 प्लस Q2 इक्वल स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। तो देखो आपके पास Q2 की वैल्यू आ गई, कैपिटल R टाइम्स Q प्लस Q डिवाइडेड बाय R प्लस R, और Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू स्मॉल r टाइम्स Q प्लस Q डिवाइडेड बाय R प्लस R। फाइनल चार्जेस आपको मिल गए इस तरीके से, राइट। तो तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ पर दो ही पॉइंट याद रखना है जब भी हम ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में याद रखें। पहला, चार्ज ट्रांसफ़र हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में होता है। दूसरा, चार्ज ट्रांसफ़र कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक आपके पास दोनों सरफेस का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। एट इक्विलिब्रियम चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा और दोनों का सरफेस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये एक तरीका है चार्ज ट्रांसफ़र के लिए समझने के लिए, राइट।